यूक्रेन के विदेश मंत्री ने लगाई पीएम मोदी से युद्ध बंद कराने की अपील। कहा कि मोदी ही पुतिन को समझा सकते हैं कि जंग से किसी का फायदा नहीं। आज सीएम योगी से मिलेंगे यूक्रेन से लौटे 50 छात्र। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर होगी मुलाकात। छात्रों के अभिभावक भी रहेंगे मौजूद। हंगरी से 1400 भारतीय छात्र स्वदेश के लिए हुए रवाना। C-17 ग्लोब मास्टर से लौट रहे हैं छात्र। विमान में सवार होने के बाद छात्रों के चेहरे पर दिखी खुशी। यूक्रेन के नरगोडार शहर पर रूसी फौज ने किया कब्जा। सरकारी बिल्डिंग से यूक्रेन के झंडे को उतारते दिखे रूसी सैनिक। देर रात रूस के बेलगोरोड शहर में हुआ जोरदार धमाका। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। क्रामाटोर्स्क शहर में यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराया। टारगेट से पहले मिसाइल को किया ध्वस्त। भीषण जंग के बीच खार्किव से बुलंद हौसलों की तस्वीरें आई सामने। 97 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी टेनिस खेलते आए नजर। कहा कि युद्ध खत्म होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट। इस साल 9वां मिसाइल परीक्षण किया। जापान और दक्षिण कोरिया ने जताई चिंता। पुतिन ने प्रतिबंधों की तुलना युद्ध से की। कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़काया। पुतिन ने नो फ्लाई जोन लागू करने पर जंग की दी चेतावनी। रूस के खिलाफ तुर्की में भारी विरोध। इस्तांबुल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यूक्रेन में तुरंत युद्ध रोकने की मांग की। यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों में रूसी सेना ने मचाई भारी तबाही। बमबारी और मिसाइल अटैक से दोखरिज बेंगा गांव हुआ तबाह। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा कि उत्तराखंड के कुल 287 छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे थे। उनमें से 160 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन से लौटे छात्र प्रमोद ने बयान की पीड़ा। कहा कि बम धमाकों से बचकर निकले। ट्रेन से ढकेला गया। कई किलोमीटर पैदल सफर किया तब जाकर पहुंचे घर। हरिद्वार जिले में अब तक 26 छात्रों की हो चुकी है यूक्रेन से वापसी। अभिभावक ने ली राहत की सांस। एडीएम का बयान टेंशन की नहीं बात। यूक्रेन से सहारनपुर लौटे छात्रों का किया गया स्वागत। मेयर संजीव बालियान ने छात्रों को पहनाई पगड़ी। छात्रों ने घर वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार का जताया आभार। यूक्रेन में फंसे बुलंदशहर के छात्र ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। वीडियो जारी कर मांगी मदद। छात्र ने अपनी जान को बताया खतरा। यूक्रेन से बहरामपुर पहुंचा एमबीबीएस छात्र नवनीत। परिजनों ने अपने बेटे को देखकर जाहिर की खुशी। सरकार का अदा किया शुक्रिया। यूक्रेन से कासगंज लौटी छात्रा दामिनी शाह की और का परिजनों ने किया स्वागत। छात्रा ने सुनाई आप भी। यूक्रेन से लौटा झांसी का एमबीबीएस छात्र ब्रजेंद्र। छात्र के घर लौटने पर परिजनों ने जाहिर की खुशी। सरकार का किया धन्यवाद। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा कि गुंडा राज में सुरक्षित नहीं थी बेटियां। दंगायुक्त प्रदेश के रूप में थी प्रदेश की पहचान। लखनऊ में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा कि हमारी सरकार में टूटी जातिवादी की दीवारें। पहले एक ही परिवार का था बोलबाला। 5 राज्यों में चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि जनता ने दिया बीजेपी को आशीर्वाद। यूपी समेत 4 राज्यों में बनाएंगे सरकार। चंदौली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले अखिलेश की कुंडली में 25 साल तक नहीं है राजयोग। मऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। कहा कि कोरोना काल में गरीबों को मिला मुफ्त राशन। किसानों का भी हुआ सम्मान। एसपी में शामिल हुए रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी। आजमगढ़ में अखिलेश की मौजूदगी में ली सदस्यता। टिकट न मिलने से नाराज थे मयंक जोशी। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी रमेश जायसवाल के काफिले पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। बीजेपी ने एसपी समर्थकों पर लगाया आरोप। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। हत्या और जमीन कब्जाने के केस में जमानत याचिका खारिज।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। वाराणसी में मोदी, सोनभद्र में योगी तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने विरोधियों पर साधा निशाना। यूपी में थमा चुनावी शोर, आखिरी चरण में के लिए चुनाव प्रचार खत्म। 7 मार्च को होगी वोटिंग। 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। सिद्धार्थनगर के नवीन मंडी परिसर में बने स्ट्रांग रूम पर राजनीतिक दलों का डेरा। स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रही हैं एसपी। कार्यकर्ता शिफ्ट में लग रही है ड्यूटी। मुजफ्फरनगर में काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी। 10 मार्च को होगी काउंटिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बीजेपी की जीत का दावा। बोले 10 मार्च को बनेगी हमारी सरकार, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जारी किया वंश उत्सव 2022 का कॉटन रेजर। राज्यपाल ने कहा कि 8 मार्च को विशेष जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया जाएगा। सांसद नरेश बंसल ने की उत्तराखंड और केंद्र सरकार की सराहना। कहा कि यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने अच्छा काम किया। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने होटल संचालक पर लगाया जानलेवा हमला करने का आरोप। दूसरे पक्ष की ओर से भी रमेश जोशी पर लगाए गए गंभीर आरोप। शादी समारोह में दोनों पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। रामनगर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना लाइसेंस के अस्पताल में चलाया जा रहा था ब्लड बैंक। अस्पतालों की औचक निरीक्षण के दौरान खुलासा। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के ट्रैप कमरे में नेलंग घाटी में हिम तेंदुए की दुर्लभ तस्वीर कैद। हिम तेंदुए की ऐसी दुर्लभ प्रजाति है जिसका दीदार बहुत कम हो पाता है। सवालों में हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज रैगिंग की घटना का वीडियो वायरल। सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई का दिया भरोसा। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ धाम में हुई जमकर बर्फबारी। सैलानियों ने उठाया स्नोफॉल का लुत्फ। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। हरदोई पहुंची पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा। हिंदू धर्म में है परिक्रमा की बड़ी मान्यता। तीनों लोगों की तीर्थ यात्रा का मिलता है फल। मुरादाबाद में कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ जारी किया वारंट। धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई। पेमेंट को लेकर भी इवेंट में न आने का आरोप। नोएडा से सेक्टर 96 में सुपरटेक की बिल्डिंग को किया गया सील। बिल्डर पर 114 करोड़ रुपए का है बकाया। कई नोटिस जारी करने के बाद भी नहीं किया गया भुगतान। बुलंदशहर में प्रधान से बदसलूकी के मामले में पकड़ा तूल। प्रधानों ने एसएसपी ऑफिस का किया घेराव। स्याना थाने के कोतवाल पर कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर के जिला कारागार में महिला कैदी के बेटे का धूमधाम से मनाया गया पहला जन्मदिन। जेल प्रशासन ने काटा जन्मदिन का केक। जमकर हुआ नाच गाना। जालौन में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान। 37 वाहनों को किया गया चालान। 6 ट्रक मालिकों के खिलाफ केस दर्ज। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना पुलिस ने किसानों के ट्यूबवेल से मोटर करने वाले गैंग के 4 शातिर लोगों को किया गया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में दवा फैक्ट्री के ऑफिस से लाखों रुपए की चोरी। ऑफिस में रखे लाखों रुपए के कैश पर चोरों ने हाथ किया साफ। पुलिस तफ्तीश में जुटी। अमरोहा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। छापेमारी कर कई गांवों से पकड़ी अवैध शराब। 450 लीटर अवैध शराब के साथ में 4 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में अफसरों का सपा प्रेम आया सामने। एसपी के झंडे के रंग में रंगे गए चिल्ड्रन पार्क के झूले।